Hello everyone. Hello, ma'am. Hello. Hello. Beautiful good afternoon. Good Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Shweta ji. Good Good afternoon, Shweta ji. Good afternoon. Those who don't know me, जो नहीं जानते, let me introduce myself. I am Shweta Jain. I'm from Kolkata और मैं एक वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक होममेकर भी हूँ. And I am truly grateful to Swarna for giving me this opportunity. मेरे favorite 5 elements से related chapter पे लेने के लिए session. Okay. Niti wants to share anything or say anything? Before everybody join, we can have a little sharing for 10 minutes. At sharp 3, we will start our session. So if you have any sharing, किसी की कोई sharing है, इतने magic के past में इतने प्यारे प्यारे sessions स्वर्णा के साथ किए, तो कुछ ऐसी sharing है तो you can always share. I have a sharing. Yes, Aishwarya. It's not related to 5 elements, but in general, can I still share? Sure. So yesterday I was at a wedding and I had gold kappas, everything जो wedding में हम करते हैं, enjoy किया. But इतना ज़्यादा मजा नहीं आ रहा था. Then what happened? Point the magic session. Aishwarya, you were not audible. हाँ, आप again repeat कर दे. And बाकी सब अपने आप को mute रखे so that we can hear Aishwarya. Yes, Aishwarya, now you speak. Yes. So I was saying that yesterday I had attended a wedding and so I had gold kappas and I had all the chart and everything which is starting में हम करते, but I was not feeling that happy. And then after an hour or so, my uncle, he came and he sat with me and we were talking about the magic sessions. So he started sharing how he has also joined in and he's really loving it and stuff. And then I felt this burst of positivity inside of me, you know, like instant spark. And the entire environment changed. You know, I was so content sitting in one corner, like I didn't feel like eating anything or anything like that, but I was supremely happy. Because ekdam se I, you know, got reminded of Swarna auntie and then the sessions or jo hum yahan se learn karte hain. So it made me just feel amazing over there. So I feel that was one good magical sharing. Yeah. Wow. देखो, तो यही है आफ्टर इफेक्ट ऑफ मैजिक सेशन कि आप मैजिक सेशन मैजिक क्लास यहाँ करते हो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए जो भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, बट इसका आफ्टर इफेक्ट देखो कब तक लास्ट करता है. एक उसकी याद भी, उसकी मेमोरी भी हमको कितना मूड शिफ्ट कर देती है ना, हमारा हमको हाई फ्रीक्वेंसी पे पूरे फुल ऑफ पॉजिटिविटी कर देती है. गुड, ग्रेट, थैंक यू. और किसी की कोई शेयरिंग है? संगीता आंटी, आभा आंटी, आप लोगों के पास तो बहुत सारी शेयरिंग्स होती है. आभा आंटी, संगीता आंटी आप म्यूट हैं. आपने जो हमको 5 एलिमेंट्स सिखाए उसमें मैं वाटर को बहाती थी. बाकी सब तो आपने जो सिखाया मैं बहुत कुछ करती हूँ. तो वही है कि पता नहीं उस दिन आप थे या नहीं, मैंने बताया था कि अब मैं मग्गे से मुंह धोती हूँ, नहीं तो नल टैप को खोल के और आंखों में खूब छींटे मारती थी. अब मेरा वो बहुत मतलब अब डेली वही होता है, मग्गे से ही करती हूँ, मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ. बाकी खाना तो मैं एक दाना भी नहीं प्लेट में छोड़ती हूँ और उसको ग्रेटिट्यूड दे के खाना, पानी को पीते समय, वो सब जब से स्वर्णा ने क्लास करवाई है तब से वो चलता है. बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है स्वर्णा ने. सच में. और पानी का जो थोड़ा बहाव करती थी वो आपने सिखा दिया. ग्रेट, बहुत बढ़िया. Good Good afternoon.
गुड आफ्टरनून श्वेता जी, गुड आफ्टरनून संतोष जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? एकदम बढ़िया। यही होता है एक्चुअली, क्या होता है ना, हमको नॉलेज मिलता है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज नॉलेज मिल पा रहा है ना हमको, तब हमारे बहुत अच्छे कर्मा है, तभी तो इतने अच्छे से हम सारे पॉजिटिव वाइब्स के लोग मिले हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हम शेयरिंग कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा एक स्टेप अहेड होता है कि जो हम यहाँ से नॉलेज लेते हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो संगीता आंटी ने करते हैं। बहुत अच्छा बताया। तो बेस्ट पार्ट इज नॉलेज लेना इस प्लेटफॉर्म से और उसको अप्लाई करना। कहते हैं ना, नॉलेज इज नॉट टू सप्लाई, इट इज टू अप्लाई। अप्लाई। श्वेता जी, हाँ जी, जैसे आपने बोला खाना का तो शुक्रिया करके खाते थे और एक दाना भी नहीं छोड़ते। कभी ऐसा चांस हो जाता है कि कोई चीज नहीं खाई जाती तो दिल से माफी मांग कर उसको छोड़ते हैं। और जैसे पानी पौधों में डालते हैं तो आगे पौधे में पानी डाल के आ जाते थे, नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि थोड़ा दिन पहले लगा कि इनके बीच में बैठो पौधे के पास में और ऑक्सीजन लो, पर 2 दिन से भगवान ने ऐसा किया कि एक पौधा ना मुरझा रहा है और कुछ फूल खिल रहे हैं एक पौधे में। जहाँ फूल खिल रहे हैं वहाँ दिल बहुत खुश होता है, और जहाँ नहीं खिल रहे वहां पे उनसे माफी मांगते। सदाबहार के पौधे हैं वो जो नहीं खिल रहे, वहां से तहे दिल से माफी मांगती, प्रभु कोई मेरे से गलती हो गई है जो आप नहीं खिल रहे, प्रभु आ जाओ दोबारा दर्शन दो आप। ऐसे करके ना आपके कहने पे ये चीज अंदर आई और अंदर मन जो है ना बहुत प्रफुल्लित होता है। शुक्राना आपका जो आपने छोटी छोटी बातें और स्वर्णा जी ने बताई, तहे दिल से आप सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाह स्नेहा आंटी, वाह, ये तो वही बात आपने कर दी ना कि कण कण में भगवान को देखना है ना। एक पौधे में भी आपने इतने दिल से उसको प्यार दिया, उसमें भी आप देख रहे हो, उसके लिए भी आपने क्षमा मांगी। तो ये तो बहुत बहुत यही है, हम लेवल बाय लेवल जब राइज करते हैं ना, तो ऐसा ही अंदर से जो हमको फील, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इतने प्यारे होते जाते हैं ना, और हम बस प्यार ही बन जाते हैं। श्वेता जी, मुझे भी एक चीज शेयर करनी थी। हाँ अभी आपने उस दिन इलेक्ट्रिसिटी का भी बताया ना, तो हाँ अभी मैंने देखा कि पहले हम जब कपड़े उतारते थे, जैसे हमने ड्राई करने के लिए डाले हुए हैं धूप में, तो उतारते थे तो पहले सारा वो गट्ठा बना के हम कहीं रख देते थे, फिर वो इतने मुधल जाते थे कि उसको मतलब एक्चुअली आपको प्रेस करना ही पड़ता था। तो अभी हाँ थोड़े दिन से ऐसे बाई चांस ये करते करते हम क्लास भी ऐसे बाहर ही मैं लेती हूँ धूप में बैठ के, और तो मैं साथ साथ में कपड़े उतार के ना सिर्फ हाथों से ही उसको कर रही थी। और मेरी ना नानी भी हमेशा ऐसे ही करते थे कि वो कपड़े जिस टाइम उतरे वहीं से फोल्ड कर दिए और उसको ऐसे हाथों से ही, जैसे हमने उसकी सिलवटें निकाल दी। और ऐसे लगता है कि कुछ कपड़े जैसे अभी हौजरी के कपड़े हैं, बच्चों की शर्ट्स हैं, लेगिंग्स हैं, उनको प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है कि सेम टाइम फोल्ड कर लो क्लोथ्स, पर वो कुछ कुछ चीजें जो आज तक हमने कभी नहीं करी थी, ऐसे पानी बचाना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, इतना अच्छा लग रहा है। ये 5 एलिमेंट्स के साथ ना लाइफ इज मतलब इतनी सच में ब्यूटीफुल हो रही है कि मजा ही आ जाता है। वाह खुशी जी, वाह, मुझे सुनकर बहुत मजा आ गया। आप इतना सच में इलेक्ट्रिसिटी आपने बचाई। पता है आपको ये खुशी, ये अंदर से फील क्यों हो रहा है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी बचाने से ही आपने अपने लाइफ से उन लोगों को रोक दिया जिनको शायद आपको गुस्सा आता। शायद संतोष जी आप म्यूटेड है क्या? दिव्या जी म्यूट कर लीजिए। दिव्या जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल आवाज नहीं है, रूम में बिल्कुल दिव्या ही जी से आ रही थी, हाँ जी हाँ जी, दिव्या जी से आ रही थी। ओके, तो ये इतनी जो इलेक्ट्रिसिटी हमने बचाई, पता है कहीं ना कहीं हमने अपने लाइफ में ऐसे इवेंट्स को आने से पहले ही रोक दिया जो इवेंट्स हमको नाराजगी देते, या तो हम गुस्सा होते या हम पर कोई गुस्सा करता। तो वैसे इवेंट्स को हमने रोक दिए। ऐसे ही जब हम जल बचा लेते हैं तो ऐसे हम सारे इवेंट्स, ऐसे उस मोमेंट्स को रोक देते हैं जो हमारे आंखों में पानी लाने वाले मोमेंट्स हैं। दुख से आंसू आते हैं ना, तो हम वो मोमेंट्स को वहीं रोक देते हैं जब हम जल को बचाते हैं। ये हमारे अंदर के जल से ऐसे कनेक्ट होता है ना कि अंदर का जल इतना खुश हो जाता है। हमारी बॉडी तो 70 to 72% तो पानी ही है।
तो एलिमेंट की कनेक्टिविटी, वो बाहर अंदर दोनों आपस में बात करते रहते हैं। जैसा आप बाहर उनके साथ कनेक्शन रखोगे, वैसे ही आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स आपसे कनेक्टिविटी रखेंगे। और आपको पता है पहले इतनी मेडिसिन, इतने टेस्ट, इतना सब कुछ हमने कभी सुना है? कभी नहीं हुआ करता था। जैसे जैसे हम इन 5 तत्वों से दूर होते जा रहे हैं ना, कनेक्टिविटी हमारी कम होती जा रही है, वैसे वैसे देखना बीमारियां बढ़ रही है। क्यों? ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, ये हमारे बॉडी के तभी खुश रहते हैं जब हम बाहर के 5 एलिमेंट्स का सम्मान करते हैं। और जब हम बाहर के 5 एलिमेंट्स का सम्मान करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर के 5 एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली हीलिंग पावर, हीलिंग केमिकल्स बॉडी में बनाते हैं, जो ब्रेकडाउन आने ही नहीं देता। जैसे ही वो डेवलप होता है ना, वो खुद ब खुद ठीक कर लेते हैं उसको। तो कुछ आता नहीं है। तो अगर हेल्दी एकदम फिट रहना है ना, तो बस इनसे एकदम मस्त दोस्ती कर लो और देखो लाइफ क्या मस्त। हेल्थ का सेक्टर तो एकदम जबरदस्त हो जाएगा। ओके, तो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब आज कौन रीड करेंगे? सुप्रिया म्यूट पे हो। It's 15 hours. हाँ, I will read. Supriya here. ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। Just a minute, let me type. Okay, am I audible? Yes. Okay, fine. Should I start now? Yeah, sure. पहले let's ये पिक्चर को हम देख लेते हैं। ओके, हाँ तो जी. क्या देख रहे हैं हम इस पिक्चर पे? यू कैन सी ना, एक Yes. पीछे पूरा स्काई, ऊपर से स्पार्कल्स पूरे शावर हो रहे हैं ना, गोल्डन मैजिक स्पार्कल्स, उनकी बारिश हो रही है। नीचे पेड़ है, और पेड़ के चारों तरफ देखें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है स्पार्कल, सबसे ज्यादा है तो चारों तरफ पेड़ के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड स्पार्कल्स है। तो मतलब जो यूनिवर्स है ना, भर भर के प्यार भेज रहा है इन पेड़ों के लिए, पूरे सृष्टि, पूरे पंचतत्वों के लिए। क्यों? क्योंकि ये पंचतत्व ही की वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। आज हमारा टॉपिक है ना मैजिकल एयर। तो मैजिकल एयर का सोर्स है ये ट्रीज, है ना, ऑक्सीजन ट्रीज से मिलती है। तो ट्रीज पे सबसे ज्यादा स्पार्कल्स हो रहे हैं, मैजिक स्पार्कल्स। ओके, चलिए हाँ, now start reading. Supriya. Yes, thank you for giving me this opportunity to read. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Yes. हाँ, just a minute. तो ये आपने सबने आप लोगों ने ये फील किया होगा ना, जब हम सुबह बिल्कुल फ्रेश एयर में जाते हैं वॉक पर, सुबह उठकर हम निकलते हैं और जब लौटते हैं तो हम अपना मन देखेंगे ना, कभी नोटिस करना आप डिफरेंस,
जमीन आसमान का फर्क होता है। हम जिस मन को लेके जिस फील के साथ निकलते हैं और जब लौटते हैं जिस फील के साथ, टोटली डिफरेंट होती है। कितना फ्रेश, कितना रिफ्रेशिंग फील करते हैं जैसे ही हम इस मॉर्निंग की प्यारी सी हवा में घूमकर आते हैं, है ना? ओके, ये सुप्रिया जी। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But Yes. as my life changed from using Just one, gratitude. एक पैराग्राफ के बाद आप वेट कर Okay, लीजिए। okay. Okay. तो हम सभी को ये मैजिक जर्नी में आने से पहले अगर हमसे कोई कहता ना कि सुबह उठकर या कभी भी एयर को शुक्रिया करो, कृतज्ञता व्यक्त करो, अपनी थैंक यू करो, तो ये हमको क्या है ना, एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बात करती। ऐसा लगता है ना कि एयर के लिए क्यों थैंक यू करना, एयर ये तो ठीक है, सब है, चारों तरफ होती है हवा, इस तरह की फीलिंग आती है ना। तो एक टाइम पे वैसा ही हम जब ये जर्नी में एंटर किए थे और आज हम जिस लेवल पर पहुंच गए, हमको देखना अब ऐसा डिफरेंस आप फील कर पाएंगे। उस टाइम पे हमको लगता था एयर का क्या शुक्रिया करना। अभी आगे हम पढ़ते हैं ना, फिर अभी का फील क्या आएगा। यस। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. As the great scientist Newton said, ग्रेट। हाँ, तो अभी हम खुद नोटिस करते हैं ना ये कि जब हमने स्टार्ट की जर्नी, छोटी 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 चीजों से हमने जब ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, थैंकफुल फील करना शुरू किया, और वो करते करते हम जब आज के जो स्टेज पर पहुंचे हैं, तो हमको लगता है एक बेडशीट, एक पिलो, एक अपना बेड, शावर, वॉशरूम, किचन, कम्युनिटी हेल्पर्स, सबको अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, हर किसी चीज को ग्रैटिट्यूड देते 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 अब हम इस यूनिवर्स, इस वंडरफुल यूनिवर्स के तरफ पहुंच पाए हैं, है ना? यस, सुप्रिया जी। as the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. यस। अब देखिए, न्यूटन ने बताया और हम सभी जानते हैं ना कि सन और अर्थ, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या ऐसा हो सकता है बाय चांस ये इतना ही डिस्टेंस है? कुछ तो पावर है ना जो ये डिस्टेंस को इस तरह से मेंटेन्ड है कि ये डिस्टेंस होने के वजह से ही अर्थ में न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडा। अगर इससे पता है माइन्यूटली भी कुछ आगे पीछे हो जाता ना, तो शायद लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। तो ये डिस्टेंस भी जो क्रिएट किया गया है बिटवीन अर्थ एंड सन, ये सिर्फ बाय चांस नहीं है, ये भी हमारे लिए ही क्रिएट किया गया है ताकि हम रह पाए यहाँ पर। यस सुप्रिया जी। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in Yes. Yes. any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth.
It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, and perfectly balanced for us. ओके तो जैसे ही यूनिवर्स की बात आई ना, तो रॉन्डाबन कहते हैं कि उसको देखने से एक बहुत बड़ा पिक्चर, बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उनके सामने आया। रॉन्डाबन कहते हैं कि जब उन्होंने ये सोचा ना कि सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये बाय चांस नहीं है ना, एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट आ पा रही है अर्थ तक, इस तरह से मेंटेन्ड है। फिर उन्होंने आगे वो कहती है कि जैसे अर्थ के चारों तरफ एक पूरा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है, ओजोन की लेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है अर्थ के चारों तरफ। ये भी बाय चांस नहीं है, ये भी ब्लैंकेट ऑफ एयर अर्थ के चारों तरफ है, तभी ना हमारे को जो सन की रेज पड़ रही है ना, तो उसमें से जो हार्मफुल रेडिएशंस है ना, वो ये एटमॉस्फेयर सारे रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सारी ओजोन की लेयर अब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद छान के हमको उतनी ही हीट, उतनी ही लाइट अर्थ तक पहुंचती है जितनी की चाहिए। तो ये भी बाय चांस तो नहीं है ना। आगे रॉन्डाबन कहते हैं कि ये इसके बाद जब हम अर्थ पे आते हैं तो देखते हैं, देखो ऑक्सीजन, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं ना, सर्वाइवल के लिए हम सभी को ऑक्सीजन चाहिए ना। अब ये ऑक्सीजन अगर हम लेते जाएं तो ऐसा भी तो स्टेज आ सकता है ना कि ऑक्सीजन बचे ही ना। लेकिन देखो कितना ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएटेड है कि हम ऑक्सीजन लेते जाते हैं और प्लांट किंगडम बनाया गया है, पूरे पेड़ पौधों को बनाया गया है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, वो देते हैं, हम लेते हैं। अच्छा देखो इसके पीछे एक और कितना प्यारा मतलब सृष्टि का ये बैलेंस है। हमारी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है और हमारा वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उनका वेस्ट क्या है, ऑक्सीजन है। तो प्लांट का जो वेस्ट है वो हमारे लिए जीवन है, संजीवनी है, और जो हमारा वेस्ट है वो प्लांट के लिए संजीवनी है, उनके एग्जिस्टेंस के लिए। तो आप सोचो ये इतना प्यारा जो बैलेंस बनाया गया है कि हमेशा ऑक्सीजन भर भर के है, कितनी भी लेते जाओ खत्म ही नहीं होती है। तो इतना प्यारा बैलेंस भी बाय चांस तो नहीं है ना। उसके बाद आप देखो जो सन की भी रेडिएशन आ रही है ना, बिल्कुल उतनी ही छन के आ रही है जितनी प्लांट्स को चाहिए। तो उनकी रेडिएशन का भी इस तरह से बिल्कुल जरूरत के मुताबिक आना, प्लांट्स उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करे, खाना बनाए और ऑक्सीजन बनाए, उतनी ही वे में आता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो कितना प्यारा सृष्टि का अरेंजमेंट है कि सीजन्स भी बनाए, समर, विंटर, है ना, सारे सीजन्स। तो इसका भी इतना प्यारा बैलेंस है कि गर्मी में बहुत तेज हो जाती है धूप, ताकि वाटर एलिमेंट जितना भी है वो सारा उड़ के भाप बन के ऊपर जाए, बादल बनाए, और बादल फिर बाद में वर्षा का मौसम आता है, वो बादल बरस के नीचे आते हैं, पहाड़ों में बर्फ के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जैसे ही बसंत और समर आता है, वो पहाड़ की जो बर्फ है, जब बारिश रुक गई तो बर्फ मेल्ट होना शुरू होती है, ताकि हम सबको कंटिन्यूअस पानी का सप्लाई मिलता रहे, नदियां हमेशा भरी रहे, है ना। गंगा जी स्नोफेड रिवर है ना, बर्फ से ही तो गंगा जी का उद्गम है, और देखते हैं ना हमेशा भरी रहती है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, जो भी मौसम हो। तो ये इतना प्यारा जो अरेंजमेंट है, ये बाय चांस तो नहीं है, ये अरेंजमेंट कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ तो शक्ति है। और ये इतना प्यारा है कि अगर इसमें एक लेश मात्र का, एक धागे जितना भी रेशियो प्रपोर्शन में या डिस्टेंस में कुछ भी चीज में फर्क आता है ना, तो पूरी सृष्टि का सर्वाइवल स्टेक पे लग जाएगा, है ना। अगर अर्थ और सन के डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस, अगर जिस हिसाब से सन की रेज अर्थ तक पहुंच रही है, अंदर हम तक मिल रही है हम लोगों को, उस सूरज की किरणों में भी कुछ एटमॉस्फेयर में डिफरेंस आता है,
तो प्रॉब्लम है ना, सारा चीज आ सकती है। तो इतना सुंदर, इतना खूबसूरत ये जो डिजाइनिंग हुई है ना, इट इज जस्ट एंड जस्ट फॉर अस, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इतनी प्यारी, इतनी अद्भुत सृष्टि की रचना हुई है। ये सुप्रिया जी। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. यस, और जब हमको ये समझ आती है ना, जैसे हमने अभी इतना देखा, तो कहीं तो यहाँ पे क्लिक किया ना कि नहीं, इतनी चीजें, इतना प्यारा अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हमारे लिए, है ना। तो इतना प्यारा अरेंजमेंट जो सृष्टि का है सिर्फ हमारे लिए, तो अंदर से एक दिल से भर भर के कुछ उनके लिए निकलता नहीं है, एक ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता कि सच में धन्यवाद, धन्यवाद, जिस शक्ति से ये सारी चीजें हमारे लिए अरेंज्ड है, जस्ट ताकि हम अच्छे से सरवाइव कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, सपोज एक छोटे से बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो हम अपने बच्चे का बर्थडे जब उसके सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं ना, तो हम सेलिब्रेशन में क्या क्या करते हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता, ठीक है, हम उसके लिए पार्टी अरेंज करते हैं, वहाँ टैटू वाले को बुलाते हैं, वहाँ पे गेम्स लगवाते हैं, अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, वो कोई बैग्स होते हैं, बलून्स का डेकोरेशन होता है, क्लाउन बुलाते हैं, हर वो चीज जो हमारे बच्चे को खुशी दे, हम पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और जब बच्चा उस बर्थडे पार्टी में आके एंजॉय करता है, तो वो पार्टी से वो कितना खुश हो जाता है ना। अब इमेजिन करो कि आपने सारा अरेंजमेंट अपने बच्चे के लिए किया, तो आया, उसने पार्टी एंजॉय की और उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना मस्ती की चला गया, और आपने ये पूरी रचना, पूरा अरेंजमेंट आपने सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए किया, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, मन थोड़ा सा वो होगा ना। तो सोचो, इस सृष्टि ने हमारे लिए जब इतना खूबसूरत बैलेंस बना के, ये तो पार्टी तो बहुत छोटी सी चीज हमने की, सृष्टि ने कितनी बड़ी संरचना हमारे लिए की, यूनिवर्स ने कितना कितना प्यारा अरेंजमेंट हमारे लिए किया है। तो हमारा ये नहीं होता है कि हमारे को भी उन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए जो हमारे लिए लाइफ गिविंग चीजें हैं, है ना, जीवनदायी चीजें हैं, तो उनके लिए हमारे को भी भर भर के ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, भर भर के, क्योंकि ये सारी रचना सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हुई है। ये सुप्रिया जी। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yes. तो देखो, जब हम ये भी सोचे ना कि जब हम सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये सांस लेना, ये एयर को इन लेना भी ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ये ऑक्सीजन भी, अगर खाली एयर होती, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो क्या हम सरवाइव कर पाते? नहीं। एक बार सोचिए, शायद 1 मिनट या हार्डली 2 मिनट, है ना, उससे ज्यादा हमारा सर्वाइवल ही नहीं होता। तो इसमें भी ऑक्सीजन को इतना भर भर के जो रखा गया है, इतनी प्रचुरता जो यूनिवर्स ने हमारे लिए ऑक्सीजन की हवा में भर के दी है, ये बाय चांस नहीं है। ये अगर आप सोचने लगोगे तो मतलब आपकी सांसें कृतज्ञता से भर जाएगी, थैंक्स से भर जाएगी, ग्रैटिट्यूड से भर जाएगी कि सिर्फ मेरे लिए इतना अरेंजमेंट यूनिवर्स ने किया है, थैंक यू। यस। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air,
because without it, none of us would last more than a few minutes. Yes. जब भी हम सांस लेते हैं और सांस वापस छोड़ते हैं, जस्ट वो एक सांस पे हमारा अपना कंसंट्रेशन हम ले जाके देखते हैं. जैसे ही हमने सांस ली, वो सांस, वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के एक एक सेल तक जाता है, उस एक एक सेल को नरिश करता है, उसको पूरी ऊर्जा देता है ताकि वो अपना अच्छे से काम कर पाए. और एक एक सेल को जब पूरी ऊर्जा मिलती है ना, तब ये शरीर हमारा अच्छे से चल पाता है. और वापस जब हम सांस छोड़ते हैं, तो वही जो भी सेल का बाई प्रोडक्ट, जो कचरा है, जो टॉक्सिन है, वो यही सांस पूरे हवा में सारा टॉक्सिन बाहर कर देते हैं. लेकिन फिर दोबारा श्वास जो हम भरते हैं, वो ऑक्सीजन से भरी हुई जाती है अंदर. फिर हम दे क्या रहे हैं बाहर? वापस से टॉक्सिन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, फिर लेकिन ऑक्सीजन ही भर रही है. तो इतना प्यारा भर भर के ये इतना अच्छा हमको अनमोल तोहफा सृष्टि ने दिया है ना, कि जिसका जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है. एक बार कुछ सब एक बार ना अपनी नाक बंद करो, तुरंत एहसास होगा कि हमारे लिए श्वास कितनी 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 जरूरी है. और हमारी जो जनरेशन है ना, हमसे बेहतर तो कोई इसकी वैल्यू जान ही नहीं सकता. जो पास्ट में हमारा फेज जो 2-3 साल गुजरे हैं ना, बीते हुए साल, उन सालों ने हमको अच्छे से रियलाइज करवा दिया है कि एयर की क्या वैल्यू है. पूरा पूरा अपना धन देकर भी लोगों को ऑक्सीजन मुश्किल हो रही थी मिल पानी. कितनी अनमोल है ऑक्सीजन, जिसके लिए इंसान अपना सर्वस्व देने को तैयार हो गया था, बस ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए. देखा है ना हमने, तो वो साक्षात उस स्पेस से हम गो थ्रू करके आए हैं. तो कितनी अनमोल है, इतनी अनमोल चीज जिसको हमने अभी तक फॉर ग्रांटेड ले रखी थी. आज हम जब इस मैजिक जर्नी में आ गए ना, तो आज से हमको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए कि हर एक पल, असल में हम इसको श्वास का शुक्रिया अदा करने में जरूर देना. हर एक पल इस श्वास को शुक्रिया इसका अदा करना है. इसने हमको यहाँ रहने का, इस शरीर में रहने का, जो ये श्वास ही है जो दे रही है. और आपको पता है, जितनी भी हमारे शरीर में ब्रेकडाउन्स होते हैं, नाम आप उसको कुछ भी XYZ दे सकते हो, अल्टीमेटली हर एक ब्रेकडाउन का रूट कॉज क्या होता है पता है? ऑक्सीजन की कमी. क्योंकि उस सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आपके शरीर के उस सेल के पास ऑक्सीजन की कमी रहती है, किसी रीजन से पहुंच नहीं पा रहा है, या किसी वे में कमी हो जा रही है ना, तभी आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन्स आते हैं. और जब आप हर एक श्वास को पूरे ग्रैटिट्यूड, पूरे थैंक्स गिविंग के साथ अंदर भरोगे ना, तो इतनी तृप्ति से वो आपकी सेल्स अब्सॉर्ब करेगी, इतनी तृप्ति से अब्सॉर्ब करेगी ना, कि आपकी हेल्थ में भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे. ये सुप्रिया जी. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life and the people in it, every material thing that I ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. यस. अब इसमें हमारा थोड़ा डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड होगा, ताकि हर किसी को ना एकदम अंदर तक बस जाए ये 5 एलिमेंट्स हमारे लिए क्या है.
ये जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे हमें ये जर्नी में इंट्रोड्यूस किए ना, कितने ब्यूटीफुली रॉन्डाबन ने हमको एंट्री करवाई ना, ब्लेसिंग्स लिखना, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, डे टू डे लाइफ में कितनी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करते करते हम आज जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ आकर अब हमको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिला है। ये जो चीजों के लिए हम ग्रैटिट्यूड देते आए ना, मटेरियल चीजें, हमारे ड्रीम्स, डिजायर्स, जो भी, ये तो ठीक है, ये बहुत छोटी चीज थी कंपेयर टू इन चीजों के लिए एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, फायर, ये जो 5 एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, हमको सृष्टि ने इजीली अवेलेबल करा रखे हैं, है ना। तो हमको इनका मोल नहीं पता, हमको इनकी वैल्यू नहीं पता, जबकि जिस 5 एलिमेंट के हम बने हैं, वही ये 5 एलिमेंट बाहर है। और सृष्टि की हर एक चीज, कुछ भी चीज आप उठा लीजिए ना, वो इन 5 एलिमेंट्स की ही बनी है। आप अपने घर के अंदर देख लीजिए, आपने जो कपड़े पहने हैं, इन 5 तत्वों से ही आया है। पेड़ों से आया है, कॉटन, उससे बने हुए। आपने अगर एक स्पेक्स भी पहना है ना, उसका जो मेटल है वो धरती की खुदाई से निकला, उसमें मेटल निकला, उसके बाद बना है। आप जो खाना भी खाते हो, वो धरती माँ, इस धरती से ही हमको मिलता है, उगाती है धरती माँ, उसको जल सींचता है, उस पे सूरज की किरणें पड़ती है, हवा उसका पोषण करती है, तब जाके उस पे फूल फल उगते हैं और उनसे हमको भोजन मिल पाता है। वो भोजन जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। हमारा शरीर भी देखें तो हमारे शरीर में हमने तो भोजन खा लिया, लेकिन ये जो हमने खाया ना, ये इस फॉर्म में हमारे सेल्स इस खाने को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो आखिर में जो हमने खाना खाया, उस खाने को पचाया किसने? इन्हीं 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट अग्नि ने। तभी हमारे एक एक सेल के ग्रहण करने योग्य बन पाया ये भोजन। अब उसको इस फॉर्म में अग्नि तो कन्वर्ट कर दिया अग्नि ने, उसको एक एक सेल तक पहुंचाया किसने? एयर और वाटर एलिमेंट ने। जो हमारा ब्लड है ना, उसमें पानी है और उसमें हवा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो घुली हुई है। तो ये सारे पचे हुए भोजन को एक एक सेल तक लेकर गई। देख रहे ना, एंड कितना प्यारा सब एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन, एक ब्यूटीफुल सिंक्रोनाइजेशन से हमारे अंदर के बॉडी का भी एग्जिस्टेंस है और बाहर के सृष्टि का भी एग्जिस्टेंस है। बहुत ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस ये है। तो ये पूरा इस पैराग्राफ में रॉन्डाबन ने वही बताया है कि जो जिस चीज से हमारा अस्तित्व है, उन चीजों के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं ना, हमने तो इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दिया, तो कितनी हैप्पीनेस, कितना ड्रीम्स, कितने डिजायर्स सब पूरी होने लगी, है ना। तो हम उस चीज को ग्रैटिट्यूड अगर देने लगे ना, जो हमारी ओरिजिन है, हमारा फाउंडेशन है, हम बने उन चीजों से है, वो मिली 5 तत्व, तब ये शरीर का निर्माण हुआ। तो इन 5 तत्वों पर को जब हम भर भर के ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तो कोई भी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको अबंडेंस ना मिले। हर एरिया में अबंडेंस मिलेगी, वेदर इट बी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो भी एरिया है, उसकी पीस, जो उसकी नीड है, जो जिस सेक्टर में चाहता है, भर भर के अबंडेंस मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस 5 एलिमेंट के लिए दिल से भर भर के ग्रैटिट्यूड पे करें। सोचिए, हमको भी अगर हम बाहर निकले ना, खिड़की के बाहर देखे तो हमको पेड़ पौधे दिखते हैं, है ना। तो ये पेड़ पौधे हमारे लिए ठीक है, पेड़ है, ऐसा फील होता है। आप एक बार रेगिस्तान में जाइए, जाकर देखिए, वहां पे कोई पेड़ नहीं, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है और चिलचिलाती धूप है। तब आपको कितना याद आएगा ना वो पेड़। काश वो पेड़ होता, उसकी छाव में थोड़ा सुस्ता लेती, है ना। आप रोज, हमको खिड़की सुबह उठते हैं, पर्दे खोलते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है ना। हमारे लिए सन ठीक है सन है तो बाहर ऐसा है। लेकिन आप सोचिए,
जो नॉर्थ पोल साउथ पोल्स है ना, 6-6 महीने तक वहां पे उनको सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते। तो क्या हमको इसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए एवरी डे? सोचिए, रोज हमको सूर्यदेव आते हैं, हम रोज सनराइज देख पा रहे हैं, हम रोज सनसेट देख पा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल रोज सनराइज सनसेट, कितने अच्छे नजारे हमको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी भी जगह है जहाँ 6-6 महीने दिखते ही नहीं है। और कितना सुंदर सिंक्रोनाइजेशन है ना, कि सुबह हमारे को 12 घंटे मिलते हैं, सन आते हैं। अगर वो सन जाते भी है ना, तो अपने बदले में पीछे एकदम अंधेरा छोड़ के नहीं जाते, मून को छोड़ के जाते हैं, ताकि सब आराम से रेस्ट करे। तेज रोशनी नहीं मिले उनको, लेकिन एकदम ठंडी ठंडी शीतल छांव मिलती रहे, शीतलता मिलती रहे। देखो, सूर्यदेव से ताप मिलता है, तो हम दिन भर उस ताप के से एनर्जी लेके एकदम एक्टिव होके काम करते हैं। और जब हमारे सोने का टाइम आता है, तो चंद्रदेव आ जाते हैं। उनकी शीतल छाया में हम कितने आराम से नींद लेके नेक्स्ट डे वापस एकदम एनर्जेटिक उठते हैं। तो ये सूर्यदेव और चंद्रदेव का भी रहना आसमान में, ये ऐसे ही नहीं है, बाय चांस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे को बहुत प्यार करती है सृष्टि। हर एक पर्सन से ना भर भर के उसको प्यार है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने देती है ना, उसका सारी तैयारी करके रखती है ना, वैसे ही ये सृष्टि, हम यहाँ आए हैं ना, तो हमारे रहने के लिए इतना ब्यूटीफुल मल्टीपल स्टार अरेंजमेंट है। 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार नहीं, इसको इनफाइनाइट स्टार अरेंजमेंट बोलेंगे। इतना ब्यूटीफुल इनफाइनाइट स्टार अरेंजमेंट है, जहाँ पे हम आराम से जी पा रहे हैं। एक ओस की बूंद को भी कभी हम ध्यान से देखेंगे ना, कैसे मोती सी चमकने लगती है जब सूरज की किरणें पड़ती है। ये भी बाय चांस नहीं है, ये भी इसलिए है कि शायद कोई उदास सा चेहरा उस ओस की चमकती बूंद को देख के चेहरे पे स्माइल आ जाए उसके, है ना। इतनी रंग बिरंगी तितलियां बनी, इतना सुंदर सुंदर नजारा, स्काई को देखिएगा कितने अलग अलग रूप लेता है। ये रेनबो का भी जो फॉर्मेशन होता है, बाय चांस नहीं होता है। हर एक फिनोमेना टू ब्रिंग स्माइल ऑन आवर फेस। तो सृष्टि चाहती है कि हर तरह से खुश रखूं मैं हम सबको, इसलिए वो इतने वेरिएशंस में आती है। क्योंकि एक मोनोटोनस लाइफ जीते जीते सब थक जाते हैं ना, इसलिए वेरिएशन सीजन का भी रहता है, वेरिएशन स्काई में भी रहता है, ताकि हम इस ब्यूटी से कनेक्ट होके, इन पंच तत्वों से कनेक्ट होकर, खूब भर भर के ग्रैटिट्यूड इनको पे करके, इनके साथ कनेक्टिविटी बना के अबंडेंस अपने लाइफ में लाए, संपन्न लाइफ जिए, खूब खुश जिए। ओके, ये सुप्रिया। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. यस, तो चलो ये प्रैक्टिस हम अभी करते हैं सब, है ना। सब बिल्कुल क्या करना है पहले मैं आपको बताती हूँ। हर एक श्वास आपने जो लेनी है ना, बिल्कुल दिल से देखो, ये श्वास है तो हमारा सर्वाइवल है, तो भर भर के बिल्कुल ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से हमको ब्रीद इन करना है, और ग्रेटफुल होके ही, ब्लेस होके ही इसको ब्रीथ आउट करना है। इस पोस्चर में आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब को टच कर ले, तर्जनी और अंगूठे को आपस में टच करना है, बाकी की 3 फिंगर्स आपस में जॉइंट रहेगी, ऐसे गैप मत रखना, जॉइंट कर लें। इसको अपने थाइस के ऊपर, घुटने के ऊपर रख ले, चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान, और बिल्कुल भर भर के ग्रेटफुलनेस के साथ, कृतज्ञता के साथ लंबी गहरी श्वास भरे। महसूस करें ये श्वास
आपके शरीर के एक एक सेल तक जा रही है और सारी सेल्स को खूब भर भर के ऊर्जा दे रही है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, चलता रहेगा आपका प्रोसेस। मन में इस विचार के साथ कि अंदर जाने वाली हर एक श्वास को थैंक यू एयर, और वो हर एक श्वास आपके एक एक सेल तक जाके उसको ऊर्जा दे रही है। आपके शरीर की एक एक सेल देखो स्माइल कर रही है, कितनी खुश है। ग्रैटिट्यूड से भरी हुई एयर को पाकर आपकी सेल्स कितनी खुश हो रही है, कितनी जॉयफुली एयर को हग कर रही है, लेती जा रही है। पूरे शरीर में खुशी का फव्वारा फुट गया। देखो, जैसे ही आपने कृतज्ञता से भरकर लबालब करके श्वास को अंदर भेजा, आपके शरीर का रोम रोम पुलकित होने लगा। Thank you for the magical breath, for the magical air I breathe. Thank you, magical air. Thank you. Thank you for the magical air I breathe. अब एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ श्वास छोड़ेंगे और एक मीठे से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ ना? वेरी मेडिटेटिव, बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा ना? देखो, 4-5 श्वास भरने में ही हमको इतना सुकून मिला। अगर हम ये बहुत कंटिन्यूस ये प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे, हमारी बॉडी कितनी खुश होगी, हमारे सेल्स कितने हैप्पी हो जाएंगे और ऑटो हीलिंग शुरू हो जाएगी बॉडी में। ऑटो हीलिंग तो देखो, ये अपनी प्रैक्टिस बना लो अब, है ना? सुबह सुबह जैसे ही हमारी आंख खुलती है ना, सारे कर्टन्स खोल देने हैं, खिड़कियां खोल देनी है अपने रूम की, और बिल्कुल बाहें पसार के उस मैजिकल एयर को लंबी भरना है अंदर विद अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिल से भर भर के कृतज्ञता के साथ उसको भरना है। देखना, आपकी सेल्स जैसे ही ग्रैटिट्यूड से भरी हुई श्वास को अंदर आप लेंगे ना, ऑटोमेटिकली बॉडी ना एक रोम रोम ना, देखना आप आनंद से भर जाएगा आपका। और ऐसी कम से कम आपको 4, 5, 10 ब्रेथ्स लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। उसके बाद आपको बाकी के रूटीन तो पता है, इसको एक और शामिल कर लो, है ना, मैजिकल एयर को थैंक्स करने का। और साथ में 5 एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर लो। आपने एयर ली, सूर्य की रोशनी है, आकाश तत्व है ना, सारा है, धरती माँ है, सबका ग्रैटिट्यूड हो जाएगा, पेड़ पौधों का। ओके सुप्रिया जी, यस। It is best if you can do this magical practice outside, so you can easily feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you're walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe.
If taking a bigger breath helps you feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up. Yes. तो बेसिकली रॉन्डावन इसमें बोल रहे हैं कि आपकी जो मैजिकल एयर का प्रैक्टिस है ना, इसके लिए थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ये हर एक ब्रेथ के साथ आपको जैसे पसंद हो वैसे फॉर्म में कर सकते हो। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ग्रैटिट्यूड आपका दिल से तभी आता है जब एकदम लंबी गहरी श्वास भरते हो, तो आप लंबी गहरी श्वास भर के करो। आपको ऐसा लग रहा है कि छत पर जाके बहुत अच्छा फील आ रहा है, छत पर जाओ, बालकनी में जाओ। अगर आपको पूजा के घर में भगवान के सामने ऐसा फील हो रहा है, आप पूजा रूम में जाओ। जहां पे भी आपको दिल से ग्रैटिट्यूड एकदम आए भर भर के एयर के लिए, वहां पे जरूर ये प्रैक्टिस जाओ। ब्रीद इन करो एयर को, थैंक यू बोलो, ब्रीद आउट करो। और ये प्रोसेस में आप बहुत वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे सपोज आपका कोई हेल्थ का ब्रेकडाउन है, ठीक है, तो किसी भी आपके जो हेल्थ के ब्रेकडाउन वाला एरिया है ना, वहां पे आपको अपना अटेंशन फोकस कर लेना है, ठीक है, अंदर से अपना अटेंशन वहां ले जाना है और बिल्कुल स्माइल के साथ रिलैक्स मोड में ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन आपने जैसे ही किया, वो फील करना है कि ये पूरी ऑक्सीजन उस एरिया को जाके बिल्कुल ऑक्सीजनेट कर दे रही है, एक एक सेल को पूरे ऑक्सीजन से, ऊर्जा से, हैप्पीनेस से, जॉय से भर दे रही है। खूब हेल्थ, गुड हेल्थ उनको दे रही है। इस थॉट के साथ थैंक यू, पूरा ग्रैटिट्यूड भर दो कि थैंक यू, thank you magical air that I breathe, thank you air for healing my cells, thank you air for making my cells so efficient, for making my body work so efficiently, मेरे शरीर को इतने बढ़िया से सुचारू रूप से काम करवाने के लिए धन्यवाद। पूरे इस थॉट के साथ आप ये प्रैक्टिस करते रहो, ग्रेटफुलनेस के साथ, जैसा आपको पसंद आए उस थॉट और उस फील के साथ। बस फील गुड होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, यहां से ग्रेटफुल नहीं, यहां से ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। ये सुप्रिया जी, ये चेंज करना पड़ेगा शायद। ओह सॉरी, यस। With every breath you take. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Yes. आपको पता है अल्केमिस्ट कौन होता है? अब पारस पत्थर तो सबने सुना होगा ना, हम अपने नानी दादी के उसमें हमेशा सुने होंगे ना, पारस पत्थर कहानियों में, दादी नानी की मैंने तो बहुत सुनी है। वो कहानियों में ना हमेशा एक पारस पत्थर का जिक्र होता था। मेरी नानी माँ हमेशा कहती थी वो पारस पत्थर जिस भी चीज को छू देता था वो चीज सोना बन जाता था, पत्थर को, लोहे को, जिसको भी। तो इसमें कितना ब्यूटीफुली रॉन्डावन बोलते हैं कि अगर आप ये मैजिकल एयर का प्रैक्टिस करते हो ना, ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बिल्कुल अंदर से, दिल की गहराइयों से भर भर के इस एयर को कृतज्ञता ज्ञापित करते हो ना, तो आप एक पारस पत्थर, एक एल्केमिस्ट बन सकते हो। जो भी सोचे वो पूरा हो जाएगा, सब सोना हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? हर चीज सोना हो जाना मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपने थॉट्स में, आपके थॉट्स में वो चीज है कि आज मैं जा रही हूँ ना, मुझे वहां पे काश ये अच्छा सा ड्रेस मिल जाए, और आप देखेंगे आप वहां गई और वो ड्रेस आपका वेट कर रहा है। आपने सोचा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज मेरा बहुत ही मेरा प्रमोशन हो जाए, आज बहुत अच्छा दिन जाए। आप देखेंगी आपका ये थॉट था, वहां गई, प्रमोशन हो गया आपका, आपको न्यूज मिल रही है, बॉस की तरफ से एक लेटर मिल रहा है, यू हैव बीन प्रमोटेड, आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई है ना। आपके रिलेशनशिप में आप कहीं जा रहे हो सकता है बहुत टाइम से आपकी बातचीत कहीं बंद हो, कुछ हो, आप
एयर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो भर भर के रोज, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं जाऊं वहां पर, काश सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाए, बहुत प्यारा रिश्ता हो जाए, और आप वहां जाओगे, देखोगे सामने वाले को तो कुछ याद ही नहीं है। He is welcoming you like anything, इतने दिल से, इतने प्यार, इतने अपनेपन से वेलकम हो रहा है आपका। ऐसे ही कितनी ही चीजें डे टू डे लाइफ में तो हमारे अंदर मतलब इन्यूमरेबल डिजायर्स आती रहती है। तो ये डिजायर्स है ना, बस उठती है जो बैठ जाती है ना, जब आप इतना भर भर के ग्रैटिट्यूड दोगे ना, ये डिजायर्स फुलफिल होना शुरू हो जाएगी अपने आप। दिमाग में चीज आई और हो जा रही है। मन हुआ आज मुझे तो संदेश खाना है, और पता चल रहा है सुवर्णा ने मेरे लिए संदेश भेज दी। ऐसा हो जाता है, और सच में ये हो जाता है, बहुत बार हुआ है, इतनी बार होती है ना ये चीजें छोटी छोटी, कि दिमाग में जुबान तक आने का मौका ही नहीं देती है सृष्टि। इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। बस आप उसको दिल से प्यार करो। जैसे जब बच्चा माँ को प्यार करता है ना, तभी तो माँ भर भर के लुटाती है। बच्चा बस आके यहाँ पे एक प्यारी सी किशी दे दे, फिर माँ का देखो प्यार कितना बरसता है ना बच्चों पे। वैसे ही ये माँ सृष्टि क्या है, एक हमारी माँ ही तो है। इतना हमारे लिए अरेंजमेंट करके रखी, सब करिए, हम उसको थोड़ा सा प्यार से, एक हवा को हग हमने कर लिया, आसमान को एकदम अपनी बाहें पसार के दिल से देख के धन्यवाद दे दिया, सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए पंच तत्वों को हमने थैंक्स गिविंग कर दी, पेड़ पौधों को हमने प्यार से आई लव यू एक प्यार से हाथ फेरते हुए निकल गए। और आप देखो चेंजेस कहाँ आते हैं आपके जीवन में। आपके बॉडी के अंदर के जो 5 तत्व है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो जब देखेंगे ना कि आपका मन बाहर के 5 तत्वों के लिए इतना प्यार से भर गया है, ऑटोमेटिकली अंदर के 5 तत्व ना बिल्कुल आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। इतना इतना ज्यादा प्यारा कनेक्शन हो जाता है। इसके लिए ना देखो आप एक चीज और कर सकते, एक एक्टिविटी, किसी दिन ना एक कोई कहीं पार्क में या आपके कैंपस में भी नीचे पेड़ हो ना, तो एक बार जाना, किसी बड़े से पेड़ को ना ऐसे प्यार से हग कर लेना। जैसे समझ लेना आपने अपनी मम्मा को हग किया या अपने बेबी को हग किया ना, उतने प्यार से उसको हग करके बिल्कुल आंखें बंद करके उस पेड़ के ऐसे कान लगा के या आंखें बंद करके 2-5 मिनट वक्त बिताना, उसको धन्यवाद देना, क्योंकि ऑक्सीजन वही दे रहा है आपको। पेड़ ना हो ना तो यहाँ पे हमारा तो कोई अस्तित्व ही ना हो, क्योंकि सूरज की किरणों को पेड़ के पास ही क्षमता है उनको लेकर फिर उससे हमारे लिए खाना और ऑक्सीजन दोनों रेडी करते हैं। तो एक बार दिल से ग्रैटिट्यूड भर भर के थैंक यू करो, और 2-5 मिनट के बाद आप आंखें खोलना एंड सी जो अंदर आप फील करोगे। बस मैं कह रही हूँ ना, आप बस प्यार बन जाओगे, और जिस दिन प्यार बन जाओगे ना, तो वाह क्या लाइफ है। जितने भी हम इतना कहते हैं ना, कुछ कुछ चीजों से हमको तकलीफ, ये सब छूट जाएगी। तकलीफ क्या होती है यही भूल जाओगे, इतना प्यार। ठीक है, ये जरूर प्रैक्टिस करना। ये सुप्रिया जी, Magic practice number 23, the magical air that you breathe. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Second, 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Third, after you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes.
तो फर्स्ट ब्लेसिंग तो आपको, फर्स्ट प्रैक्टिस तो पता है ना, सबने ब्लेसिंग्स लिखनी है मॉर्निंग में उठ के। उसके साथ एक और आज से ऐड हो गया हमारा ना, मैजिकल एयर को बिल्कुल अपने आर्म्स फैलाकर ग्रैटिट्यूड के साथ डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये भी ऐड ऑन हो गया है। लेकिन आज की प्रैक्टिस क्या है, आपको दिन में कभी भी 5 बार 5 टाइम्स आपको ये करना है। क्या करना है, चाहे ऑफिस में, घर पे, छत पे, बालकनी पे, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पे कुछ पल रुक के इस प्यारी सी हवा के बारे में सोचे कि कितनी प्यारी, मीठी, कितना सुकून देने वाली हवा है ये, जो आपको आपके ऊपर जब आप फील करते हो ना, आंखें बंद करके एक हवा का झोंका आता है, पूरी कितने अपने को एनर्जी और हैप्पीनेस से भर देता है। तो इस प्यारी सी हवा के बारे में सोच के उसको ब्रीद इन ग्रैटिट्यूड के साथ करना है और ब्रीद आउट करना है। ये 5 बार दिन में आपको करना है और हर एक ब्रेथ के साथ आपको ये वर्ड्स मन ही मन कहने हैं। मन ही मन बोलो या हर एक ब्रेथ के बाद आप चाहो तो जोर से बोलो, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग करना है, जिससे आपको हाईएस्ट ग्रैटिट्यूड फील हो। क्या बोलना है आपको? Thank you for the magical breath for the magical air that I breathe. Thank you for the magical air that I breathe. ठीक है, ऐसा आपको दिन में 5 बार करना है। उसके बाद रात को सोने के वक्त वही आपका मैजिकल रॉक प्रैक्टिस। ओके श्वेता जी, मुझे बोलना था कि आप बहुत प्यारा और स्वीट बोलते हो, जैसे वो गाना बार बार याद आ रहा था, मीठी मीठी चाशनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू। यस, थैंक यू दी। thank you. Thank you, Supriya ji, for reading so beautifully. And thank you दी। every participant for listening so patiently. थैंक यू श्वेता दी, आपकी Thank you. आवाज इतना बहुत डीप मीठी है। में बताने के लिए पंचतत्व के बारे में। Thank you. थैंक यू श्वेता दी। ऐसी Thank वाणी you. बोलिए मनता आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। I'm writing my like classes. श्वेता दी, going. आपकी Sorry, आवाज my classes बहुत going. मीठी है, I बहुत। need to write. Thank you. थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही प्यारी आवाज में आपने Thank you. थैंक यू श्वेता चलिए जी। हम एक बार gratitude prayer कर लेते हैं। हाँ, वो तो आज की रहेगी। Gratitude prayer. मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ धरती माँ का, जिन्होंने मुझे और हम सबको स्थिरता प्रदान की, भर भर के भोजन दिया, धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपदा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ ये धरती माँ का ही तो दिया है। थैंक यू धरती माँ, भर भर के अपना आशीष हम सब पर बरसाने के लिए। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जल तत्व के प्रति। ये जल तत्व ने हमें गतिशीलता दी। जल तत्व की वजह से ही हमारे शरीर में हर जगह हर चीज समय पर बिल्कुल पहुंचता है, चाहे ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिशन। पूरी दुनिया को साफ, सुंदर, निश्चल, उज्जवल जल तत्व ही बनाकर रखते हैं। थैंक यू। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ अग्नि तत्व के प्रति। ये अग्नि तत्व की ही वजह से मेरे शरीर में भोजन पचता है और सारे सेल्स तक पहुंच पाता है। ये अग्नि तत्व सूर्य के रूप में पूरी सृष्टि को रोशन करते हैं, हर एक तत्व को जीवन प्रदान करते हैं। अग्नि तत्व की ही वजह से परिणमन होता है, चीजों में परिवर्तन होता है। थैंक यू अग्नि तत्व। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ एयर एलिमेंट के प्रति, वायु तत्व के प्रति।
हवा का ठंडा सा झोंका कितना सुकून दे जाता है। जब ये श्वास मेरे भीतर जाती है तो मेरे एक एक सेल को, मेरे रोम रोम को स्वास्थ्य से, संपन्नता से, खुशियों से भर देती है। थैंक यू एयर एलिमेंट, थैंक यू वायु तत्व। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ आकाश तत्व के प्रति। आकाश तत्व के स्पेस एलिमेंट भर भर के हम सबको स्थान देते, हर एक के एग्जिस्टेंस में हेल्प करते हैं। थैंक यू। हमसे कोई पैसे भी ऐसे किसी से पूछती हूँ पूरा। ऑन करके आई पहले क्यों नहीं ऑन किया तुमने? I have one sharing, श्वेता जी। यस, प्लीज। वो है क्या? अब भुवनेश्वरी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप पूरे टाइम म्यूट कर लीजिए, सॉरी, आप अनम्यूटेड थी तो ग्रैटिट्यूड प्रेयर में भी थोड़े डिस्टरबेंस आ गए। सॉरी मैं। म्यूट कर लीजिए। ओके, यस, की शेयरिंग है। हाँ मेरी है भक्ति। हाँ। आई जस्ट वांटेड, अभी आपने जो 5 ब्रीदिंग करवाए ना, हाँ। तो मुझे वो रियलाइज हुआ, मैं 3-4 साल पहले स्पीति गई थी, हिमालयाज, ओके। हिमाचल प्रदेश। तो वहां पे है ना ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाते नॉर्मल। इवन एक फर्स्ट फ्लोर भी चलना होता है ना तो सांस फूल जाती है। क्या कह रहे? जब ये आपने करवाया ना तो वो मोमेंट पे ऐसा फील हुआ। नीलम जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पोछते सूखे तोड़िए से पीर पोछते जिले बैठ से नीलम जी जिले मोटी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ पहले पोछ तो सही। नहीं आपको नहीं बोल रही। अच्छा नीलम जी दिल्ली से म्यूट योरसेल्फ। बता दे। भुवनेश्वरी जी मैम मैं म्यूट हूँ। जल्दी जा। नीलम जी का वार है। यस, हाँ बोलिए भक्ति जी अब। हाँ जी, तो जब भी आपने ये करवाया ना तो आई एक्चुअली वेंट देयर ओनली, मतलब मेंटली मैं वहां चली गई कि वहां पे मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी कि एक फ्लोर भी जब चलना रहता था ना तो सांसें फूल जाती थी। तो और हमको इतना इजीली यहाँ पे एयर मिल रहा है, वी कैन ब्रीथ सो नेचुरली एंड इजीली। यहाँ पे हम कितना भी भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिक सा भी कुछ करना होता है ना तो सांसें फूल जाती थी। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस था आज का। थैंक यू सो मच। यस, बिल्कुल करेक्ट भक्ति जी। ये जो 5 एलिमेंट हमको मिले हैं ना, इतने अनमोल है, इतने अनमोल है ना कि आप अगर एवरी ब्रेथ, हर एक श्वास में भी अगर आप ग्रैटिट्यूड दो ना, वो भी कम है। और जिस दिन हर एक श्वास को आपने ना ग्रैटिट्यूड से भर लिया ना, उस दिन आप मैजिशियन बन जाओगे। इतना प्यारा है इनके साथ कनेक्शन। यस, और किसी की शेयरिंग है? 5 मिनट है हमारे शेयर पास। करनी थी। हाँ जी हम ना ये एक मतलब ट्री मेडिटेशन भी करते हैं, जिसमें हाँ। अपनी विंडो से या अगर बालकनी है या कोई छत है वहां से आप अपने ट्री को देखो और उसकी तरफ पूरा फोकस करके ना, एंड देन देखो कि जैसे हम जो सांस दे रहे हैं वो ट्री ले रहा है और हम वो जो सांस छोड़ रहा है वो हम ले रहे हैं। तो वो भी बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल वे है टू कनेक्ट विद दैट थिंग। तो मुझे एकदम जब वो हो रहा था सांसों का तो याद आ रहा था कि उसमें भी आपको लगता है कि यू आर सो कनेक्टेड टू नेचर दैट इन एंड आउट चल रहा है साथ साथ में ही। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप खुशी जी, सच में ये बहुत प्यारा होता है। ये भी आप कभी भी घर से बालकनी से ट्री को देख के यू कैन डू दिस प्रैक्टिस, बहुत अच्छा फील होता है। कभी ऐसे ही आप बाहर जाइए, कभी भी आपको थोड़ा सा ऐसा लो फील हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी आपको रेस करनी है, बस चले जाओ बाहर, चप्पल खोलो, मिट्टी पे अपने पैर रखो, अर्थ से कनेक्ट कर लो अपने आप को, एंड इजी चेयर पे ऐसे बैठ के बस स्काई को आप 5 मिनट, 5 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 2-3 मिनट ही आप स्टेयर कर लो। आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी ऐसे शूट अप करेगी ना, ये बिगेस्ट मतलब बेस्ट मूड शिफ्टर अगर कुछ होता है ना, यही होता है। चप्पल खोलो, मिट्टी पे पैर रखो और कनेक्ट करो।
और आपको हीलिंग के लिए भी मैं कह रही हूँ, जिन जिन को भी कुछ बोन रिलेटेड ऐसे इश्यूज है ना, या कुछ भी ब्रेकडाउन्स है ना इस तरह के, आप दिन में धूप जब रहती है ना हल्की, उस टाइम पे कंक्रीट नहीं होना चाहिए, जमीन पे मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी का आप स्पर्श कर पाओ, वैसे जगह पर आप जाकर बैठ जाओ, पैरों को जमीन पे रखकर, और बस आराम से बैठे रहो, आप सृष्टि को निहारते रहो। इतनी फास्ट हीलिंग होती है, इतनी फास्ट। घंटा भर कम से कम रोज करिए, स्पेशली संगीता आंटी, संतोष आंटी, आप लोग जरूर करिए, बिकॉज ये वाले एज में वात बढ़ता है ना, जब भी आप ऐसा करेंगे ना, आप देखेंगे ना आपको मतलब कहाँ दर्दे गायब हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे आप, इतना अच्छा फील होगा। मिट्टी पे पैर रख के बैठा कीजिए धूप के थैंक समय। यू, जरूर करेंगे। एंड सभी को करना चाहिए। मुझे तो आप दोनों के चेहरे दिख रहे थे ना, तो मैंने आप लोग का नाम ले लिया। वीडियो ऑन करने का फायदा हो गया ना। वीडियो ऑन करने का फायदा हो गया ना। हाँ, श्वेता जी, एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, एक आदमी हॉस्पिटल में गया, तो उसको ना ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, तो उसको ऑक्सीजन लगाई गई। तो जब उसको छुट्टी मिली तो उसका 1 लाख का बिल था। वो जोर जोर से रोने लगा। तो वो डॉक्टर लोग हैरान हो गए कि भाई क्या बात है, तेरे पास तो इतना पैसा है, तू देने में क्या क्यों कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं ये नहीं सोच रहा कि 1 लाख तो कुछ नहीं, भगवान ने इतनी उम्र मेरी कर दी, इतनी उसने ऑक्सीजन फ्री मेरे को दी, मैंने एक बार भी शुक्राना नहीं किया। जब ये सुना ना, तो अपना अभी भी बात करते करते एक एक रोम ना उसका शुक्राने से निकल रहा है कि कितनी उसने हमें, इतने 70-80 साल के होने वाले हैं, कितनी उसने ऑक्सीजन दी है। हर पल हर सेकंड हमने शुक्राना नहीं किया, और आज ये शुक्राना सुन के ना इतना प्रफुल्लित हुआ, इतना दिल से शुक्राना निकल रहा है। शुक्राना आपका जो आपने बहुत प्यार से समझाया, और शुक्राना स्वर्णा जी का जो आपको लेके आई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और देखो, ये जो शुक्राना है ना, ये शुक्राना आप उनको रिटर्न भी कर सकते हो। ऑक्सीजन, पेड़ों को बचाओ, उनको पानी दो, लगा सकते हो तो लगाओ। जितना आप ये करोगे ना, एयर एलिमेंट का आप ग्रैटिट्यूड का पार्ट है ये। प्लांट मोर ट्रीज। आपके घर पे जगह नहीं है ना, रास्ते पे जाते हो कहीं, तो ऐसी मिट्टी होती है ना, वहां ऐसे बांस पतले पतले लगा के छोटा सा कोई आम का ही पेड़ लगा दिया है ना, किसी भी चीज का एक पेड़ लगा दिया। वो पेड़ को एक टाइम तक ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो डेली थोड़ा बहुत पानी दे दिया आते जाते। उसके बाद जब पेड़ फलेगा फूलेगा ना, तब आप उसको देख के जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो आपको दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती, चाहे गमलों भी छत गिफ्ट पर दे दे। बच्चे ने पौधे लगाए हुए हैं, और वो भगवान की कृपा से मेरे को ही पानी देने जाना पड़ता, कभी नहीं जा पाती तो कोई और योगी दे देता है। आज देने गई थी तो तब वो मुरझाया देखा ना, तो बहुत दिल को दुख हुआ। बहुत प्यार करके आई, सदाबहार वाले 2 पौधे थे, बहुत प्यार करके आई उनको कि भाई कुछ गलती है तो माफ करो। और जैसे आगे फूलते फलते रहते हो ना, ऐसे सुंदर आगे हमेशा बहुत बहुत फूल आते हैं, पर इस बार अभी मेरे को नजर नहीं आया। तो किसी योगी ने बताया अभी सीजन नहीं है, तो इसलिए नहीं आ रहे। शुक्राना आपका। यस, पता है आपको, मैंने आश्विन मैम के सेशन में टमाटर का बीज लगाया था। वो टमाटर का प्लांट इतना बड़ा हो गया, उसमें इतने सारे फूल आए, और कल छोटा सा एक टमाटर आया। उसको देख के मुझे जो खुशी मिली है ना, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि मुझे शायद कोई बड़ा बड़ा गिफ्ट भी मिलता हो रहा होगा ना, तो उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती है। तो इतना सा 5 एलिमेंट की कनेक्टिविटी, पता है हम लाइफ में जीते हैं कुछ, हर चीज में, चाहे खाने ले लो, चीजों को खरीदने से ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, उसका इंटेंशन लास्ट रहता है हैप्पीनेस, रहता है ना, खुशी पाना। तो वो खुशी देखो कितनी इजीली 5 एलिमेंट्स हमको इतने छोटे छोटे चीजों में इतनी सारी खुशियां दे देते हैं विद 0 इन्वेस्टमेंट। यस, In fact, खुशी तो सबको गिफ्ट भी प्लांट्स ही करती है। I just remembered अभी when we were together, वो गिफ्ट जनरली उसके प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट एलिमेंट बड़े सबका, it is a sweet gesture. yes, yes, yes. Okay, so let's end today's session. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Shweta ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you and God bless. a wonderful session. Thank you. Thank you so much, Shweta Thank you so ji. much, Shweta ji. Thank you so much. Thank you. Thanks, ji. Bye. Bye bye.
एक सेकेंड, हाँ मेरा क्लास चालू है। मैं पूजा नहीं पहचानी, कौन पूजा? स्वर्णा